Now up to date, we have seen 3 chapters from section 1. The first one, rotational dynamics. Number 7, mechanical properties of fluids. Recently, just we have completed, that is kinetic theory of gases and radiation. Now we are moving towards section 2, the very first chapter, called as wave optics. The name of the chapter is wave optics. Optic, it is the branch of physics. Optic, it is the branch of physics. Let us consider the introduction about that what we understand by the term wave optics. Optics, it is the branch of physics इट इज दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ये फिजिक्स का एक ब्रांच है. यूजेस, जो क्या इस्तेमाल करता है? यूजेस वेव नेचर ऑफ लाइट, विच यूजेस द वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर इस्तेमाल करता है ये ब्रांच. क्या काम के लिए? इट इज वेव ऑप्टिक्स. इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच यूजेस द वेव नेचर ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन. क्या काम के लिए? टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमेना. टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फिनोमेना is called as wave optics. What do we understand by the term wave optics? It is branch of physics which uses wave nature of light. For what purpose? To explain the optical phenomena. In this chapter, different scientists have put forth their own ideas about the wave nature of light, or about the nature of light. The very first scientist who put forth his own idea, that all of you are well familiar about the name, that is Newton. Newton, he put forth a theory called as corpuscular theory of light. Corpuscular theory of light. Who put forth this theory? It is put forth by the scientist Newton. क्या बताया न्यूटन ने लाइट नेचर के बारे में? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ माइन्यूट. लाइट कंसिस्ट्स ऑफ minute, weightless and elastic particles. क्या कहा न्यूटन ने? That the light consists of minute, which is so smallest that which cannot further indivisible. minute का मतलब इतना बारीक सा कोई पार्ट कि जिसको दोबारा आप कट न कर सके, विच इज फर्दर इनडिविजिबल. यानी लाइट कैसे सूरत में पाई जाती है? लाइट ये जर्रात की सूरत में पाई. जैसा आप 10 पार्टिकल यहाँ पर दे, ये चॉकपीस के जो 10 पार्टिकल्स हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं चॉकपीस के, वैसे लाइट के भी क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं. लेकिन लाइट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? टाइनी. लाइट कंसिस्ट्स ऑफ माइन्यूट, बहुत बारीक, वेटलेस, जिनका वजन नहीं के बराबर, एंड इलास्टिक पार्टिकल्स, इनमें भी एक किस्म की लचक पाई जाती है.
light particles have negligible मास वजन से ताल्लुक, इनकी कमियत, इनका वजन नहीं के बराबर होता है। लाइट पार्टिकल्स है निग्लिजिबल मास, दे कैन ऑलवेज ट्रेवल विथ ग्रेटर स्पीड। इनकी रफ्तार कैसी होती है? ग्रेटर होती है, बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से लाइट के पार्टिकल दौड़ने की, ट्रैवल होने की खासियत रखते हैं। According to the scientist Newton, what he said about the nature of light, about the wave nature of light, that light consists of minute, weightless, elastic particles. Light have negligible mass. Okay, they can travel with greater speed. Greater speed यानी कितनी speed? Speed of light is represented by the factor c. C से indicate करते हैं, that is c is equal to 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड, यानी 30 करोड़ की रफ्तार इन 1 सेकंड। लाइट पार्टिकल्स कैन ट्रैवल विद ग्रेटर स्पीड, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 into 10⁸ मीटर/सेकंड। 1 सेकंड में 30 करोड़ की रफ्तार। बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पीड, बिकॉज ऑफ निग्लिजिबल मास, अर्थ से ग्रेविटी does not affect on light। क्या बताया गया यहाँ पर? ज्यादा रफ्तार रहने की वजह से, लाइट पार्टिकल में ज्यादा रफ्तार रहने की वजह से और उनका वजन नहीं के बराबर रहने की वजह से क्या होता है? अर्थ का ग्रेविटी लाइट पार्टिकल पर कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पाता। अफेक्ट बुरा असर, यानी अर्थ की ग्रेविटी लाइट पार्टिकल पर असरअंदाज नहीं होती है। यहाँ तक न्यूटन ने नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया। आगे क्या कहता है, पहले इसको देखो अच्छी तरह से। बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्पीड, बिकॉज ऑफ निग्लिजिबल मास, अर्थ से ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट ऑन लाइट। न्यूटन ने क्या बताया? दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in a denser medium is greater. Velocity of light in a denser medium is greater than that of rarer medium, than that of rarer medium। यानी न्यूटन के हिसाब से लाइट की रफ्तार, न्यूटन के हिसाब से लाइट की रफ्तार कहाँ ज़्यादा है? पानी में, डेंसर मीडियम यानी पानी, वाटर। किसके कंपैरिजन में? दैन दैट ऑफ एयर। यानी न्यूटन क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ एयर। ये उसका अपना स्टेटमेंट। उसने क्या बताया? न्यूटन्स थ्योरी, क्या थ्योरी? उसका नाम कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की जो थ्योरी तब थी उसका नाम क्या था? द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कल लाइट पार्टिकल्स को कहते हैं। कॉर्पस्कल यानी क्या? लाइट के पार्टिकल्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन, दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन reflection of light, refraction of light. This theory can explain rectilinear propagation of light. Rectilinear propagation of light. Corpuscular theory can explain quantum effect and फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी न्यूटन की थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, क्वांटम इफेक्ट
and photoelectric effect. Okay. But according to Newton, corpuscular theory, it does not explain. Corpuscular theory, it does not explain double reflection and double रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा? डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, व्हाट वी कैन से दैट न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर। आफ्टर न्यूटन, न्यूटन के बाद एक नया साइंटिस्ट नेम्ड एज हाइजीन। हाइजीन ने एक थ्योरी पुटअप की कॉल्ड एज हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बेहतरीन मालूमात आपको यहाँ पर लाइट के ताल्लुक से आपको यहाँ पर मिल रही है। हाइजीन नाम के साइंसदान ने लाइट के ताल्लुक से अपने ख्यालात पेश किए। व्हाट हाइजीन सेड्स? हाइजीन्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हाइजीन, हाइजीन कहता है लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। हाइजीन क्या कहता है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट ये लहरों की सूरत में होती है। According to hygiene, light is in the form of waves. To explain this, he considered a hypothetical medium. He considered a hypothetical medium that is called as ether. Ether, आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, ईथर, फेनॉल वगैरह। लाइट ये वेव की सूरत में होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हाइजीन ने क्या कंसीडर किया? ईथर। बट ऑल द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द ईथर, ऑल द एफर्ट्स टू डिटेक्ट ईथर आर फेल्ड। लेकिन हाइजीन ईथर को पाने में क्या रहा? नाकाम रहा। All the efforts to detect the ether are failed by the hygiene. Hygiene's wave theory can explain. Hygiene की wave theory, ये theory क्या क्या explain कर सकती है? This theory can explain reflection of light. This theory can explain refraction of light. This theory can explain polarization of light. This theory can explain double reflection and double refraction of light. This theory can explain diffraction of light. It can also explain interference of light. It can also explain interference of light. But Hygiene's wave theory does not explain. लेकिन हाइजीन की वेव थ्योरी किस बात में नाकाम रही? इट डज नॉट एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में हाइजीन की वेव थ्योरी कैसी रही? नाकाम रही। न्यूटन ने कंक्लूजन पुटअप किया था। क्या कहा था न्यूटन का एक कंक्लूजन? कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेयर, कहा था न्यूटन। लेकिन हाइजीन में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हाइजीन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेंसर, एंड विच इज करेक्टेड आउट। और ये बिल्कुल सही है कि लाइट की रफ्तार हवा में ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन। ओके,
पहले ये बातें देख लो अच्छी तरह से, हाइजीन की बात। वॉच हाइजीन के ख्यालात सुनने के बाद हमने पहले न्यूटन की बातें सुनी, फिर उसके बाद हाइजीन अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड एज मैक्सवेल। लाइट के ताल्लुक से न्यूटन ने क्या कहा वो हमने देखा, लाइट के ताल्लुक से हाइजीन ने क्या कहा वो भी हमने देखा। अब मैक्सवेल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लाइट इज in the form of electromagnetic waves। मैक्सवेल क्या कहता है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि बरकी लहरों की सूरत में होती है। लाइट कैसी होती है? बर्क इलेक्ट्रिसिटी से ताल्लुक। लाइट ये कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट मैक्सवेल, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, which does not require any material media, which does not require any material media. For example, we receive the heat from the sun. हम सूरज से ज़मीन की तरफ रोशनी को पाते हैं। सूरज से ज़मीन की तरफ जो रोशनी आ रही है, जो लाइट जो आ रही है, क्या कोई ला रहा है? कोई नहीं। यानी बगैर किसी मटेरियल मीडिया के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ लाइट फ्लो हो रही है, यानी क्या हो रहा है? रेडिएट हो रही है, रेडिएशन प्रोसेस हो रहा है। बगैर किसी मीडियम के लाइट का सन से अर्थ की तरफ आने वाला प्रोसेस वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट कैसा होता है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which does not require any material media, consists of both, it consists of both the electric and magnetic fields। इसमें क्या क्या पाया जाता है? It consists of electric and magnetic fields, both the fields are perpendicular to each other, both are perpendicular to each other, and its direction is perpendicular to direction of propagation of waves। its direction is perpendicular to डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। उनका डायरेक्शन पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कितने फील्ड्स पाए जाते हैं? दो किस्म के, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फील्ड कैसे हैं? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और क्या होते हैं? बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। जो वेव प्रोपेगेट हो रही है आगे, उन पर भी ये दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। उसके बाद वेव नेचर के बारे में और एक साइंटिस्ट जिसका नाम है प्लैंक। प्लैंक ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्लैंक से पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैक्सवेल ने क्या कहा? दैट मैक्सवेल के हिसाब से लाइट इज प्लेइंग डबल रोल। मैक्सवेल क्या कहता है? और क्या बातें ज़्यादा बताई मैक्सवेल ने? लाइट इज प्लेइंग डबल रोल। इट मीन्स समटाइम्स दे बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। कभी कभार वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करते हैं, एंड समटाइम्स दे बिहेव्स लाइक वेव्स, और कभी कभार वेव्स के जैसा बिहेव करते हैं लाइट के पार्टिकल्स। इट मीन्स दैट लाइट हैव ड्वेल इन नेचर, यानी लाइट नेचर में कैसा होता है? लाइट इज ड्वेल इन नेचर, समटाइम बिहेव्स लाइक वेव्स, समटाइम बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स। इट मीन्स लाइट इज प्लेइंग डबल रोल। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट इज ड्वेल इन नेचर।
मैक्सवेल की बात मैंने आपको बताया, एक साइंटिस्ट जिसका नाम है प्लैंक। प्लैंक ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट प्लैंक, लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ photons। फोटॉन्स शावर ऑफ पार्टिकल्स को कहेंगे। जैसा ये डस्ट पार्टिकल के शावर है, वैसा ही लाइट कैसा होता है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल्स। क्या कहता है प्लैंक? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ शावर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, कॉल्ड एज पैकेट्स, जिसको आप पैकेट्स भी कह सकते हैं, यानी एक बंच भी कह सकते हैं। ओके, वॉच इट केयरफुली।